मैथ इजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं सफल लोगों की स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। कुछ सफल लोगों की स्टोरी मैंने कुछ बुक से स्टडी की, तो उसमें से क्या है, सफल लोगों का कहना ये है, पूरी दुनिया में दो प्रकार के काम होते हैं, वर्क होते हैं। एक को कहते हैं हार्ड वर्क, दूसरे को कहते हैं स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क मीन्स होता है टाइम व योग्यता को बेच कर पैसा बनाना। स्मार्ट वर्क मीन्स होता है टाइम व योग्यता को खरीद कर पैसा बनाना। रॉबर्ट कियोसाकी इस पूरी दुनिया के लोगों को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। ई में होता है एम्प्लाई, जैसे जो टाइम और योग्यता जॉब करने वाले लोग। यस का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद की नौकरी करते हैं, जैसे मान लो कोचिंग संस्थान, क्लिनिक खोलने वाले, डॉक्टर। ठीक है। बिग बिजनेसमैन, बिजनेस ऑनर। बी का मतलब होता है आई इन्वेस्टर। तो ये क्या करते हैं दुनिया, ये लेफ्ट साइड के लोग ई और यस जो क्या करते हैं, टाइम और योग्यता को बेच करके पैसा बनाते हैं। जैसे कोई टीचर है, वो आप जाकर अपनी योग्यता को और अपने टाइम को बेचेगा स्कूल या संस्था में किसी, तो वहाँ का ऑनर अथवा शासन उसको पैसा देता है। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी खुद की नौकरी करते हैं। जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, क्लिनिक चला रहा है, ठीक है, तो वे जब क्लिनिक में टाइम डालेगा तभी उसकी इनकम होगी। बिग बिजनेसमैन क्या होते हैं, जो टाइम और योग्यता को खरीद करके पैसे बनाते हैं। ठीक है। जैसे कोई फैक्ट्री का मालिक है, उसके नीचे 10,000 वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो 10,000 वर्कर को टाइम खरीद लिया और इसकी एबिलिटी को खरीद लिया, उसके बदले में उसको पैसा देता है। अर्थात एक आदमी का दिमाग खरीद करके और वे उसके माध्यम से लाखों रुपए बनाएगा, लेकिन उसको 10,000 20,000 सैलरी देगा। ठीक है। ये बिजनेस ऑनर होते हैं। इन्वेस्टर क्या होते हैं, पैसा का इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। ट्रेंड को पहचानते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मान लो कोई होटल खड़ा कर दिया, होटल पैसा बना रहा है, तो ये होते हैं इन्वेस्टर। अब इसके बाद आता है पैसा बनाने का एक फार्मूला होता है। क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू होता है रेट इंटू आवर, आमदनी बराबर दर गुणे समय। एक मजदूर है, उसका रेट 30 रुपये प्रति घंटा है, 10 घंटे काम करेगा 300 रुपये रोज़ बनाएगा। एक टीचर है, उसका रेट 50 रुपये प्रति घंटे है, 10 घंटे काम करे तो 500 रुपये रोज़ बनाएगा। एक इंजीनियर है, मान लेते हैं उसका रेट 200 रुपये प्रति घंटे है, 10 घंटे काम करता है तो 2,000 रुपये पर डे बनाएगा। एक डॉक्टर है, जिसका रेट 500 रुपये प्रति घंटे है, 10 घंटे काम करता है, 5,000 रुपये बनाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जिस आदमी का रेट अधिक है उसकी इनकम ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, अपना क्वालिफिकेशन बढ़ाकर रेट बढ़ाते हैं। जब क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो अपने आसपास में देखते हैं जिस आदमी का रेट अधिक है उसकी इनकम ज़्यादा है, तो हम भी अपना रेट बढ़ाने के लिए सबसे पहले स्कूल जाते हैं। बचपन में हमारे अंदर मिडिल क्लास की मेंटेलिटी कैसे विकसित होती है। यदि हम मिडिल क्लास में हैं तो बचपन में सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, नाना नानी या मामा मामी या घर पड़ोस इत्यादि यहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे भी लोग क्या होते हैं, यदि हम निम्न मिडिल क्लास हैं, निम्न या मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो हमसे जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, निम्न क्लास या मिडिल क्लास का होगा। दूसरे पड़ोसी मामा नाना टीचर आनी तो नहीं होंगे, तो हम अपना रेट बढ़ाने के लिए स्कूल व कॉलेज जाते हैं। मान लिया कि स्कूल कॉलेज जाकर रेट बढ़ाकर हम डॉक्टर बन गए, तो एक डॉक्टर में कितने घंटे काम करता होगा, अधिकतम 16 घंटे 24 घंटे तो कर ही नहीं सकता है। खाएगा नहाएगा सोएगा। तो एक आदमी अपनी ज़िंदगी में केवल एक ही बन पाता है, वह इंजीनियर बनेगा, टीचर बनेगा या और कुछ है। ठीक है। तो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में केवल एक ही चीज़ बन पाता है। ठीक है। तो डॉक्टर को उदाहरण यदि लेते हैं, तो डॉक्टर के पास नॉलेज क्या होता है, डॉक्टर के पास नॉलेज क्या होता है, फिक्स होता है। डॉक्टर के पास दिमाग क्या है, एक है। काम करने के घंटे कितने घंटे काम कर सकता है, 10 घंटे 12 घंटे 16 घंटे। डॉक्टर का दायरा क्या होता है, निश्चित एरिया के लोग मरीज ही उसके यहाँ आएंगे, तब इनकम भी उसकी क्या होगी, फिक्स होगी, सीमित होगी। तो इनकम, सीमित इनकम से ज़रूरतें पूरे होंगी कि सपने पूरे होंगे, जवाब होगा ज़रूरतें। नॉलेज, दिमाग, घंटे, एरिया असीमित करने से असीमित इनकम हो सकती है, जिससे हम सपने पूरे कर सकते हैं। बाटा के उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे बाटा की पहले क्या थी, एक दुकान थी। ठीक है। उसने सोचा कि अकेला मैं दुकान में बैठता हूँ, एक दिमाग काम कर रहा है, सीमित एरिया के ग्राहक आते हैं, मात्र 8 या 10 घंटे दुकान में टाइम दे रहा हूँ, तो अब उसने पूरी दुनिया में 20,000 शोरूम खोल दिए। अब कम से कम 20,000 दिमाग काम कर रहे हैं। अब एक शोरूम 10 घंटे भी खुलता होगा, तो 20,000 गुने 10 बराबर 2 लाख घंटे टेली काम हो रहे हैं उसका। एक शोरूम से मिनिमम यदि 100 रुपये की भी इनकम आता होगा, तो 20,000 गुने 100 तो यानी 20 लाख पर डे की उसकी इनकम है। लेकिन इसे 20 लाख रुपए की इनकम बनाने के लिए यहाँ देखते हैं कि एक दिमाग 20,000 दिमाग में बदल गया। एक आदमी का अनुभव था,
अब 20,000 आदमी का अनुभव काम कर रहा है। 16 घंटे काम हो रहा था मात्र, अब 2 लाख घंटे में बदल गए। सीमित इनकम क्या है? 2 लाख 20 लाख पर डे की असीमित इनकम में बदल गई। ज़रूरतों को पूरा कर सकता था, अब सपनों को पूरा कर सकता है। एक आम आदमी 20 साल की अवस्था में जॉब करना स्टार्ट करता है, 8 घंटे डेली काम करता है, तो 60 साल की एज तक काम करता है, तो उसकी ज़िंदगी में मात्र 96,000 घंटे काम करता है। और बाटा का 2 लाख घंटे डेली काम हो रहा है, 2 लाख रुपए पर डे की इनकम, 2 लाख रुपए पर डे की इनकम। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि 20 लाख रुपए पर डे की इनकम बनाने के लिए बाटा कितने घंटे जूता सिलता होगा? सिल ही नहीं सकता, 20 साल पहले मर चुका है, लेकिन ये इनकम उनके पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रही है। अब बाटा के पास 5 गुणों की इनकम है, वह दुनिया का मात्र 3% लोगों के पास है। जो दुनिया के मात्र 3% लोगों के पास है, मन का पैसा है, मन का पैसे का एंजॉय करने के लिए समय है, सुरक्षा, काम करे या ना करे इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग कभी जूता पहनना बंद नहीं करेंगे। मान सम्मान, आज़ादी, फ्रीडम, यानी 5 गुणों मनी टाइम सिक्योरिटी रिकॉग्निशन और फ्रेंडशिप, ये 5 गुणों की इसके पास इनकम है। अब जयपाल गट्टी एक व्यक्ति थे। जयपाल गट्टी अपना कारोबार स्टार्ट करके 5 साल में अरबपति बन गया। उसका नाम ग्रीज बुक में है, आ गया। उसने सफलता के 5 सिद्धांत बताए। गोल, लक्ष्य, बिना लक्ष्य किसी दिशा में चलना उसी प्रकार है जिस प्रकार गाड़ी के ब्रेक पर जोर से पैर रखकर गाड़ी चलाना। खुद का व्यापार, खुद का व्यापार, ज़िंदगी जीना है तो खुद का बिजनेस खड़ा कीजिए। भले अभी नौकरी में हैं या नौकरी करने का गोल है, बट इसे बिजनेस में कन्वर्ट करें, क्योंकि नौकरी से ज़िंदगी काटी जा सकती है, जी नहीं जा सकती। ये नहीं कहता कि दुनिया के 3% लोग, ये मैं नहीं कहता, ये दुनिया के 3% लोग कहते हैं। दैनिक उपयोग की वस्तुओं का व्यापार होना, जैसे टाटा ट्रक बस बनाता था, आज टाटा नमक टाटा चाय बना रहा है, ठीक है। इस प्रकार दैनिक उपयोग की वस्तुओं का व्यापार होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? चौथी चीज़, मदद का बिजनेस होना चाहिए, हेल्पिंग अदर। ज़िंदगी में जो चीज़ आपको चाहिए वे आप मिल सकती है, बशर्ते दूसरे लोग जो चाहते हैं उसे हासिल कराने में पर्याप्त मदद करते हैं। किसी भिखारी को 10 रुपये देना अच्छा है कि 10 रुपये कमाना सिखा देना अच्छा है। आय के स्रोत कई होने चाहिए। यदि किसी मालिक की 10 बस 100 बस चलती हैं, एक बस खराब भी हो जाती है तो इसकी इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि एक ही चलती तो रोड में आ जाता। अब हम कहाँ शुरू करें? यदि हमें एक पहाड़ को खोदना है तो हमारे पास औजार हैं, एक नंबर 1 खुरपी, दूसरा है फावड़ा, तीसरा ट्रैक्टर बुलडोजर। खुरपी से पहाड़ को खोदें, कितने दिन में खोद पाएंगे? पोते खोदते रहेंगे तब भी नहीं खोद पाएंगे। ट्रैक्टर बुलडोजर हो तो 2 दिन में ही खोद कर चले आएंगे। हमारे पास खुरपी वाला लेबल का दिमाग है, उससे बड़ा काम करना चाहते हैं, असंभव दिखता है। खुरपी वाले दिमाग को ट्रैक्टर बुलडोजर में बदलने का तरीका है ब्रायन ट्रेसी के अनुसार। खुरपी वाले दिमाग को ट्रैक्टर बुलडोजर में बदलने का क्या तरीका है? ब्रायन ट्रेसी के अनुसार। ब्रायन ट्रेसी जी क्या कहते हैं? ब्रायन ट्रेसी सेल्फ हेल्प की सैकड़ों किताबें 38 देशों में उनकी किताबें लिख चुके हैं। 38 देशों में उनके बिजनेस स्कूल खुले हैं। 30-40 सालों से अरबों लोगों को सफलता का सीक्रेट बता चुके हैं। आज वे अपनी पूरी ज़िंदगी का अनुभव एक लाइन में इस प्रकार से बताते हैं कि आदमी वैसा ही बनता है जैसे वे 24 घंटा सोचता है। आदमी के दिमाग में 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं, इनमें से 99% विचार निगेटिव होंगे। इसलिए सोकर उठें तो सबसे पहले 15-20 लक्ष्य डेली अपनी डायरी में लिखें, तो निगेटिव विचार के स्थान पर लक्ष्य, ड्रीम आपके दिमाग में चलते रहेंगे। इसी खुराक की ज़रूरत है ज़िंदगी जीने के लिए। एक दिन में 1 घंटा डेली सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ते हैं तो 7 दिन में 1 बुक ख़त्म हो जाएगी। मीन्स 28 दिन में 4 बुक्स, महीने में 4, तो खास साल में क्या होंगे? 12 × 4 = 48, यानी 50 बुक पढ़ लेंगे साल में। तो 10 साल में कितनी बुक पढ़ेंगे? तो 50 × 10 = 500 बुक। इससे आपका खुरपी वाला दिमाग ट्रैक्टर बुलडोजर में बदल जाएगा। ऐसे व्यक्ति का नाम लिख लें जो ये किताब नहीं पढ़ता, व्हाट्सएप, फेसबुक, गपशप इत्यादि में बिजी रहता है। 10 साल बाद इसका माइंड लेवल आज से भी घटिया हो चुका होगा। 1 घंटा डेली पढ़कर 10 साल में 500 बुक पढ़ने के बाद आपका माइंड लेवल कैसा होगा फील कर सकते हैं। एक बात फैक्ट है कि सरकार से नौकरी की भीख है तो नहीं मांगेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।